वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी बच्चों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? आवाज़ चेक करके फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले बच्चों, तो जुड़ जाओ सभी लोग। बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो पहले अन अकेडमी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स क्रैक 12th सीबीएसई साइंस विद अस। क्या मिलेगा आपको? टॉप एजुकेटर मिलेंगे बच्चों, है ना, और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लेट्स क्रैक 12th सीबीएसई साइंस विद अन अकेडमी। अब की बार अन अकेडमी के साथ। तो बच्चों अन अकेडमी लेके आए आपके लिए फ्री लाइव क्लास का मौका। तो ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस करो लाइव क्लास को। ठीक है बच्चों? ठीक है। माई सेल्फ शिव मंसल, और पिछले 3 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझसे। क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना? बिल्कुल। एक सेकेंड बच्चों। क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। क्या क्या मिलेगा आपको? आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी। लाइव क्लास का मतलब आपको पता है, आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो, चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज विद इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट एंड आंसर पोल ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। और क्या मिलेगा आपको? और मिलेंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। टेस्ट तो जरूरी है ना बच्चों, किस लिए? कि इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बच्चों आपको। तो वन सब्सक्रिप्शन गेट यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। तो आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप, पीसी एंड मोबाइल। फ्री लाइव क्लास, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर। बच्चों आपको अपनी आपकी स्क्रीन पर ये टॉप एजुकेटर दिख रहे हैं। आप इन सभी की क्लास को क्या कर पाओगे? एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। वहां से आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस ऐप को, है ना, जिससे बाकी के बच्चों को भी फायदा मिल सके। काफी कुछ है यहाँ सीखने के लिए अनअकैडमी पर, है ना। तो आपको अपडेट चाहिए, आपको अपने एजुकेटर की लाइव क्लास की अपडेट चाहिए ना, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करो। 12 सीबीएसई साइंस का ये ग्रुप है बच्चों। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको ये यूआरएल, तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन ज्वाइन। तो क्लास 12 सब्सक्रिप्शन के चार्ज क्या क्या है? कि 12 महीने का 12,500 है बच्चों, लगभग 1,042 पर मंथ, है ना। तो पहले नॉमिनल चार्ज है बच्चों ये। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे बंसल 1, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और यही कोर्स आपको 11,250 में मिलेगा। कितने में? 11,250, लगभग 938 रुपए पर मंथ। इसके साथ साथ अनअकैडमी आपको देता है नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, है ना। तो आज की क्लास का मोटिवेशनल क्वाइट है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चों गलतियां क्या होती हैं? प्रूफ होती हैं किस चीज का? कि आप कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश करना मत छोड़िए, ठीक है। मिस्टेक करोगे तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, है ना। तो मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। एक सेकेंड। चलो, तो आज के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। बच्चों हमें क्या मिल गया? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट मिल गया। अब हमें पता करना है मास परसेंटेज।
तो मैंने आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखाया था, याद करो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। बच्चों ये फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 22 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 122 ग्राम CCl4 है प्लस C6H6 कितना है बेंजीन, बेंजीन है 22 ग्राम इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वेट बाई वेट। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और मास परसेंटेज ऑफ CCl4, इस तरीके से अपन परसेंटेज वेट बाई वेट बेंजीन के लिए और CCl4 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपन को कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन बेंजीन के लिए, है ना। तो अपन को क्या पता चल गया, परसेंटेज वेट बाई वेट पता चल गया 30% इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, परसेंटेज वेट बाई वेट को। तो कैसे कि अपन को पता चल गया परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है 30%, है ना, C6H6 इन CCl4। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब है कि 30 ग्राम बेंजीन कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेट। तो अपन को जब बेंजीन का वेट पता चल गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा 70 ग्राम, क्योंकि 30 ग्राम क्या है बेंजीन है, तो 70 ग्राम क्या होगा CCl4। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना है 78 ग्राम। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। कितना आया मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसके C6H6 के कितने आए 0.385। ओके, इसी तरीके से अपन ने नंबर ऑफ मोल CCl4 निकाल लिए, कितने आए नंबर ऑफ मोल CCl4 0.455। तो अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसके लिए, बेंजीन के लिए भी और CCl4 के लिए। तो बेंजीन के लिए क्या था फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था कि अगर अपन को मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ए रिएक्टेंट के, तो क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टोटल। तो Na अपॉन Na प्लस NB, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपन के पास क्या आ जाएगा, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेंजीन के लिए। इसी तरीके से मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि XA प्लस XB सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ओके, देन अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, तो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 भी निकाल लेंगे 1 में से इसको माइनस करके, तो कितना आएगा 0.542। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो आप, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए अच्छे से कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच फॉलोइंग सॉल्यूशन। अपन को मोलरिटी फाउंड करनी है। तो मोलरिटी का पहले तो याद करो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था मोलरिटी के लिए कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कहते थे उसे, बिल्कुल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास अपन को क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन को वेट पता चल गया सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में अपन को सॉल्यूशन पता चल गया और अपन को वेट पता चल गया। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को
कि मोलर मास, पहले तो अपन ने मोलर मास कैलकुलेट किया, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे किसके लिए, इस सॉल्यूट के लिए मोलर मास कैलकुलेट कर लिया अपन ने, कितना आया 310.7 ग्राम पर मोल। फिर अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये अपन ने कर लिया, तो कितना आया 0.0966। तो अपन के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है अपन को कितना है 4.3 लीटर, तो मोलरिटी निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.022 m, ये अपने पास मोलरिटी फाउंड हो गई। ठीक है, सेकंड का है, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, तो अपन को क्या पता चल गया कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब इसके लिए मोलरिटी कैसे निकालेंगे, कि अपन को पता चल गया कि क्या पहले दे रखा है, गिवन क्या है कि 1000 ml ऑफ 0.05 m H2SO4 कंटेन H2SO4 0.5 मोल, तो इसकी मोलरिटी दे रखी है कि 1000 ml सॉल्यूशन में H2SO4 के कितने मोल्स हैं 0.5 मोल, इसकी मोलरिटी अपन को दे रखी है, गिवन है। ठीक है, सेकंड क्या है कि 30 ml ऑफ 0.05 m H2SO4 कंटेन H2SO4, तो अपन क्या करेंगे 0.5 अपॉन 1000 इंटू 30 इज इक्वल टू 0.015 मोल आ गया। तो ये तो आ गया अपना कि 30 ml में कितने होंगे H2SO4 के मोल, ये निकाल लिया अपन ने। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 ml, तो ml को अपन चेंज करेंगे किसमें, लीटर में, तो 500 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5 लीटर, ये आ गया अपने पास लीटर में सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर अपन मोलरिटी का फॉर्मूला पता है अपन को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा अपना 0.03 m। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, अपन को कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अपन को क्या पता चल गया, मोललिटी पता चल गई एक्वस सॉल्यूशन की, दे रखी है ना। तो अपन को मास कैलकुलेट करना है NH2CuNH2 का, जो क्या कर सके, सॉल्यूशन बना सके 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 ml मोलल एक्वस सॉल्यूशन। हेलो अक्ष, कैसे हो? ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं अक्ष, अपन कर रहे हैं सॉल्यूशन के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो अक्ष। ठीक है, चलो, तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, अपन को मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है किसके लिए, मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इसे बच्चों, कि अपन हमको क्या गिवन है, पहले तो ये देखते हैं गिवन क्या है कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन टू यूरिया मींस दैट 0.25 मोल मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का पता है ना आपको, मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम। ठीक है, अब 0.25 मोल ऑफ यूरिया मींस कितना वेट हो गया, 0.25 मोल में कितना वेट हो गया यूरिया का, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी मोलर मास का, तो अपने पास आ गया 15 ग्राम, 15 ग्राम यूरिया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बिल्कुल 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना है 0.25 मोल, क्योंकि इसकी क्या दे रखी है अपन को मोलैलिटी, और मोलैलिटी मैंने आपको क्या बताया था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या करते थे हम मोलैलिटी निकालने के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो था वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.25 मोल अपन को दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है इसकी। ठीक है, मोलैलिटी दे रखी है, तो मोलैलिटी दे रखी है तो अपन को पता चल गया 0.25 मोल कितने में होंगे, कितना सॉल्वेंट का वेट कितना पता चल गया अपन को 1000, ये आ गया सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, इससे मोलैलिटी से, तो सॉल्वेंट के वेट में अपन ने सॉल्यूट का वेट ऐड कर दिया, अपन ने सॉल्यूट का वेट कितना निकाल लिया था 15 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन का वेट 1015 ग्राम। ठीक है, 1015 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का वेट, इसको अपन ने केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन को क्या पता चला कि 1.015 kg ऑफ यूरिया सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया। अपन को ये पता चल गया कि इतना सॉल्यूशन का अगर वेट है तो उसमें यूरिया का कितना वेट है 15 ग्राम, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है। तो इफ इफ 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना यूरिया, 15/1.05 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 37 ग्राम। कितना आ गया? 37 ग्राम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो कोई भी तो बच्चों आप पूछ सकते हो मुझसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शीतल, हेलो, हेलो शीतल। तो अपन सॉल्यूशन के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। विक्रांत, हेलो, हेलो विक्रांत। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अपन को तीन कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करनी है बच्चों। थैंक यू। ओके तो अपन को क्या करनी है? तीन कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करनी है। पहली मोलरिटी, फिर मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। किसके लिए? ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास वेट बाय वेट एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर एम एल। तो अपन को एक तो डेंसिटी पता चल गई, के आई सॉल्यूशन की डेंसिटी पता चल गई है ना, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की अपन को डेंसिटी पता चल गई। एक अपन को पता चल गई कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी? 20% वेट बाय वेट। तो 20% वेट बाई वेट का मतलब आपको बताया वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चलो तो अपन को ये सारी चीजें पता चल गई, अपन को फाउंड कर दी है मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो कैसे करेंगे कि 20% क्यूएस सॉल्यूशन, 20% क्यूएस सॉल्यूशन कंटेन, मतलब क्या हो गया इसका कि 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 100 में से अपन 20 ग्राम घटा देंगे, बिल्कुल, तो कितना आएगा? 80 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। 80 ग्राम हो गया अपना मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल। तो मोलरिटी आपको पता है, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन के आई, के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया और मोल नंबर ऑफ मोल्स अपन को पता है 0.120 अपॉन 0.080। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले बच्चों अपन ने? 20 ग्राम, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अपन ने मास ऑफ सॉल्वेंट का डिवाइड कर दिया, तो वो आ गई अपने पास मोलरिटी, है ना। मोलरिटी आ गई, ठीक है। अब अपन को निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए बच्चों आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास है। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स? 0.120, है ना। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया सॉल्यूट के। तो अपन को वॉल्यूम ऑफ चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? डेंसिटी का यूज करेंगे। तो डेंसिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि 1.202 ग्राम पर एम एल डेंसिटी आपको दे रखी है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कि अपन के पास वेट आ गया, है ना। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन सॉल्यूशन का, G इक्वल टू एम अपॉन वी से, है ना। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू एम अपॉन डी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है? 100 ग्राम एंड डेंसिटी कितनी होगी? इतनी। तो उसका आ गया वॉल्यूम 83.2 ml, है ना। तो इसको अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 का डिवाइड करके, क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स अपन को पता है, अपन ने वैल्यू पुट की, उसके बाद अपने पास मोलरिटी आ गई, ठीक है। अब मोलरिटी आ गई, अपन को पता करना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन फॉर के आई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? एक्स इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। सर थोड़ा स्लो, ओके। सर ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगी स्पेशल पर? बिल्कुल ऑर्गेनिक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी शीतल, है ना। सर आप जल्दी जल्दी स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। अक्ष, बिल्कुल स्लोली बोलता हूं मैं, ठीक है, स्लोली बात करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? अपन ने मोलरिटी फाउंड कर ली, मोलरिटी फाउंड कर ली, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई फाउंड कर लिए। तो मुझे अक्ष जवाब दो, आपको किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने मोल फ्रैक्शन और निकालना था। अपन ने मोलरिटी देख ली, मोलैलिटी देख ली, अपन को नंबर ऑफ मोल क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन चाहिए बच्चों। मोल फ्रैक्शन के लिए अपन ने क्या किया? एक सेकंड बच्चों, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या किया अपन ने? Na अपॉन एन टी, है ना।
तो अपन ने क्या किया Na, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, अपने पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं Ki के कितने हैं 0.120। अपन क्या करेंगे बस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और देख लेंगे। सॉल्वेंट क्या है H2 है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में अपन को पता है 80 ग्राम, तो अपने पास वेट आ गया किसका सॉल्वेंट का वेट आ गया 80 ग्राम। हमने उसमें डिवाइड कर दिया मोलर मास का, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर का है 18 ग्राम, है ना 18 ग्राम पर मोल। तो अपन ने उसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के कितने आ गए 4.44। तो केवल अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर अपन ने इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का डिवाइड कर दिया, तो अपने पास आ गया मोल फ्रैक्शन फॉर Ki, है ना बच्चों। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अक्ष कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है बच्चों। ये लाइव क्लास का फायदा है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है, और आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो 2.6 क्वेश्चन कि H2S है ना, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, है ना, इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant। अपन को हेनरी का लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है बच्चों, KH निकालना है अपन को, है ना। क्या फॉर्मूला था याद करो, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या था, क्या बताया था मैंने हेनरी के लॉ, बिल्कुल हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH। KH क्या है यहाँ पर, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S है ना। क्या बताया था मैंने आपको कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कि नंबर ऑफ वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कि कितने कितने मोल्स ऑफ गैस इस सॉल्यूशन में, इस लिक्विड में आ चुके हैं, है ना। तो वो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल था, हेनरी ने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिसॉल्व हो चुके हैं लिक्विड के अंदर, है ना। तो ये था हेनरी का लॉ। तो अपन क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो अपन को क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस 0.195 m, है ना। तो 0.195 मोल इन 1 kg, क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है किसकी, H2S गैस की। तो मोलैलिटी क्या होती है 0.195 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हमने कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम, तो मोल्स निकाल लेंगे यहां से, क्या निकाल लिया अपन ने, मोल्स निकाल लिए। और सॉल्वेंट क्या है H2O, एक्वस सॉल्यूशन है, तो अपन ने क्या निकाल लिए, मोल्स, मोलर मास का डिवाइड करके अपन ने निकाल लिए H2O के मोल्स, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए अपन ने H2O के, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन किसके लिए, H2S गैस के लिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपन क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितने होंगे, एक तो H2S प्लस H2O के मोल्स को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया, ठीक है। एक सेकेंड, जोड़ दिया, फिर क्या आ गया अपने पास, मोल फ्रैक्शन आ गया H2S गैस के लिए। अपन कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर अपन को दे रखा है ST पेपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना दे रखा है 0.987 बार, है ना। बस वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 282 बार। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्वेश्चन में शीतल अक्ष, बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज कितना है, पास्कल। वैल्यू किस में दे रखी है, KH की पास्कल में, है ना, KH की वैल्यू दे रखी है, ओके। एट 298 के टेम्परेचर पता चल गया,
ठीक है, टेम्परेचर पता चल गया। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। तो अपन को दो चीजें फाउंड करनी है। पहले कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। पहले तो अपन को CO2 की कैलकुलेशन करनी है। यस, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो कैलकुलेशन तो अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा अक्ष मैथमेटिकल। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। पहले अपन को दे रखा है KH, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। और प्रेशर कितना दे रखा है CO2 का 2.5 atm, है ना। तो अपन ने इसको पास्कल में चेंज कर लिया पहले, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हेनरी के लॉ से। हेनरी के लॉ से CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया अपन ने, कितना आया 1.517 इंटू 10⁻³ तो फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वाटर प्रेजेंट 500 ml 500 ग्राम इज इक्वल टू, अपन ने क्या किया, अपन ने इसके मोल्स निकाल लिए, किसके, वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 27.78 मोल। अपन ने मोलर मास का डिवाइड कर दिया, ठीक है। मोलर मास का डिवाइड कर दिया किसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ गए, हाइड्रोजन, उसके वाटर के मोल्स आ गए, ठीक है। अब अपन को क्या पता है कि NCO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रो वाटर इज इक्वल टू XCO2, है ना। देखो बच्चों इस जगह क्या हुआ, अक्ष और शीतल सभी बच्चे ध्यान दो कि अपन ने क्या किया, अपन को मोल फ्रैक्शन पता चल गया। किसका मोल फ्रैक्शन पता चल गया, अपन को मोल फ्रैक्शन पता चल गया CO2 के लिए। अब ये लगभग क्या हो गया, जब 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वाटर प्रेजेंट कितना हो जाएगा 500 ml लगभग, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लो है। किसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो इसलिए अपन ने क्या मान लिया, 500 ग्राम मान लिया वेट किसका, वाटर का, और उसमें हमने डिवाइड किया मोलर मास का। तो अपन को मोल्स पता चल गया किसके, वाटर के। तो अपन ने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। NH2O और NH2O क्या हो गया है बच्चों, NCO2 के कंपैरिजन में, बिल्कुल ये कितना है, NCO2 इज लेस देन, मोर लेस देन NH2O। तो अपन ने क्या मान लिया, अपन ने मान लिया x से इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O, है ना। तो उसमें वैल्यू हमने पुट कर दी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यही अपन को फाउंड करना था बच्चों, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। आपको कैलकुलेशन खुद से करना होगा, है ना। अक्ष, शीतल, सभी बच्चे सुनो, आपको कैलकुलेशन खुद से करना होगा। क्लियर है बच्चों, चले आगे फिर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा रिपीट करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये लाइव क्लास का फायदा है बच्चों। बिल्कुल सूर्यांश, बिल्कुल रिवाइज फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा देंगे, है ना। अपन क्या करेंगे सूर्यांश की एक सॉल्यूशन की वन शॉट वीडियो, जिसकी मैं कल क्लास नहीं ले पाया था किसी कारण से, तो वो वीडियो आपको देखनी है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, उस टेलीग्राम वाले ग्रुप को फॉलो करो, जिसका अपडेट मैं वहां उस टेलीग्राम वाले ग्रुप पर दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, अपन को मतलब नहीं है अक्ष कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपको अगर अनअकैडमी ने मौका दिया है लाइव क्लास ज्वाइन करने का, तो आप पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उनका बैड लग है कि वो लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं सॉल्यूशन के अबाउट, तो आप क्लास ज्वाइन करो, चाहे वो एक बच्चे हो चाहे दो बच्चे, है ना। मुझे मतलब है पढ़ाने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm, है ना। अपन को वेपर प्रेशर दे रखा है लिक्विड ए एंड बी के लिए, प्योर लिक्विड ए एंड बी के लिए, है ना। क्या दे रखा है, P0 A और P0 B की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। Hg रेस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin
फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, है ना। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो अपन को क्या करना है, वेपर फेज। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि अपने पास पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है, पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है और पी टोटल की वैल्यू दे रखी है ना। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद होगा फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ से अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं अपन किस फॉर्मूले से, एक्स से प्लस एक्स बी से इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इस वाले फॉर्मूले से अपन ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया, है ना। तो अपन को पता है पी ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स से पी नॉट ए, है ना। और एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन 0.40, कितना है 0.40, है ना। अपन ने क्या किया 450 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180 mm। पी ए आ गया अपने पास और पी बी निकाल लिया इसी तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 0.30, है ना। तो वेपर फेज में अपन को क्या करना था, मोल फ्रैक्शन निकालनी थे वेपर फेज में, है ना। तो अपन ने इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बचाओ। बिल्कुल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सूर्यांश, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अपन को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, है ना। क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर आपको न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। यस अक्ष, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आपके कमेंट पे ही मेरा ध्यान है, इससे फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ गई, चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। अगर उस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, है ना। अब चलो तो अपन को वेपर प्रेशर देखना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना, एट 298 केल्विन इज 223.8 mmHg। अपन को दे रखा है किसका, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, ठीक है। कितने पे, 298 केल्विन पर। फिर क्या है, फिर अपन को दे रखा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, है ना। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। जब अपन ने NH2CO NH2 ऐड कर दिया, है ना, डिजोल्व कर दिया 50 ग्राम ऑफ NH2CO NH2 यूरिया डिजोल्व कर दिया 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस सॉल्यूशन का अपन को क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है इस सॉल्यूशन के लिए। एंड सेकंड चीज इट्स रिलेटिव लोअरिंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले अपन को क्या दे रखा है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है ना। तो अपन निकाल सकते हैं, अपन को प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 23.8 mm, ठीक है। अब अपने पास क्या है W2 इक्वल टू 50 ग्राम, M2 यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। अपन को W2 M2 की वैल्यू पता है कितनी है, यूरिया 50 ग्राम है और यूरिया का मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से अपन को वेट ऑफ वाटर का दे रखा है, वेट कितना है 850 ग्राम और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। अपन को फाइंड करना है PS एंड पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना। तो अप्लाइंग रोल्स लॉ, अपन ने क्या किया, रोल्स लॉ पढ़ा है। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। W2 अपन को पता है, M2 पता है, W1 और M1 की वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो वही वैल्यू अपन ने क्या की, पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद अपन को मिल गया आंसर किसका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का। ये अपन को फाइंड करना था, ठीक है। कितना आ गया 0.017। तो पुटिंग पी नॉट 23.8 mm वी हैव, अपन ने क्या किया, पी नॉट की वैल्यू रख दी, पी नॉट की वैल्यू रख दी अपने पास कितनी दे रखी है 23.8 m। तो अपन ने जब पी नॉट की वैल्यू रख दी तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी एस की, है ना। कितना आ गया 23.4 mm।
M2 कैसे आया? M2 यूरिया का मोलर मास है सूर्यांश, M2 यूरिया का मोलर मास है ना? यस, N2 नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। सूर्यांश यहां पर M2 कैसे आया? देखो M2 यहां पर 60 ग्राम पर मोल है। यूरिया का मोलर मास आपको नहीं पता? यूरिया का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? NH2CONH2 केमिक, बिल्कुल NH2CONH2, ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो मोलर मास है किसका? यूरिया का। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अपन नेग्लेक्ट करते हैं जब वैल्यू वैल्यू कैसी हो? अक्ष, बिल्कुल, मोर लेस देन हो, है ना? N2 की वैल्यू मोर लेस देन हो तब अपन नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। M2 का पता चल गया सूर्यांश, N2 नेग्लेक्ट नहीं करेंगे आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। अपन को बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया, इसका Hg का बता दिया, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी, वाटर का क्या पता चल गया? बॉइलिंग पॉइंट, है ना, प्रेशर पर। इसके अलावा क्या दे रखा है? हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अपन को सेकंड बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, है ना। इस बॉइलिंग पॉइंट पे अपन को बताना है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज की वैल्यू अपन को ऐड करनी पड़ेगी 500 ग्राम ऑफ वाटर में, जिससे इसका बॉइल करे ये कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी निकाल लिया अपन ने, है ना। डेल्टा टीवी कैसे निकाला? 100 माइनस 96.63, कितना है ये बच्चों? 96.63, ठीक है। इसको 96.363 कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक है। वैल्यू मिसटाइप हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं के बाद, देखो पहले क्या किया अपन ने? डेल्टा टीवी निकाला, ठीक है। तो डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा? अपन को दे रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पर? T2 दे रखा है माइनस T1, कि आप कितने डिग्री पे, कितने पे बॉईल हो रहा है वो वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था उसका? 96.63। तो अपन ने डेल्टा टीबी निकाल लिया। डेल्टा टीबी कितना आया बच्चों? डेल्टा टीबी आया 3.37 डिग्री, ओके। कितना आया? 3.37 डिग्री। तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 500 ग्राम, ओके। एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, देखो मैंने उस दिन क्लास में सॉल्यूशन की क्लास जब ले रहा था तो मैंने आपको कुछ मोलर मास याद करवाए थे, है ना, कि इन मोलर मास को आप याद करो, इन कंपाउंड के मोलर मास को आप परफेक्टली याद कर लो। जैसे यूरिया हुआ, ये कॉमनली यूज कंपाउंड है ना, तो आप इनको याद रखोगे तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोलर मास को। जैसे वाटर का मोलर मास हुआ, है ना, सुक्रोज का मोलर मास हुआ, ग्लूकोज का मोलर मास हुआ, यूरिया का मोलर मास हुआ, तो ये कुछ मोलर मास है जिनको आपको परमानेंटली याद रखना है, जिससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है? 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मास ऑफ सुक्रोज अपन को फाइंड करना है कि सुक्रोज की कितनी वैल्यू ऐड करें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना, ये करना था। तो वी नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना। एम क्या है यहाँ पर? एम है यहाँ पर, बिल्कुल, मोलरिटी, है ना। तो अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट की तो W2 अपॉन M2, है ना, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, है ना। जब ग्राम में वैल्यू दे रखी हो तो अपन क्या करते हैं? उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा बच्चों, है ना, क्लास में करवाऊंगा मैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे क्या, m2 इंटू W1, m2 इंटू W1 इंटू डेल्टा टी भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी W2 की अपने पास, ये आ गई वैल्यू W2 की अपने पास। वेट ऑफ सुक्रोज आ गया अपने पास। तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 इक्वल टू कितना आ गया, 1.111 kg, है ना, 1.11 kg। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ? चलें सर, एक बार सुक्रोज का फॉर्मूला बता दीजिए। अरे बच्चों, बिल्कुल, ठीक है, एक सेकेंड, गाइस चलते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सूर्यांश, ये कैसे कैलकुलेट किया आपको आ गया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो देख लो कैसे करेंगे कि अपन को सुक्रोज का मॉलिक्यूलर क्या पता है, फॉर्मूला पता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, अपन बस वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड कर लेंगे क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास, इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, विटामिन सी C6H8O6, याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो के एफ की वैल्यू दे रखी है अपन को, है ना, तो कैलकुलेट करना है अपन को मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कि कितना ऐड करें टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, कि एस्कॉर्बिक एसिड कितना ऐड करें 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, लोअर हो जाए, कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, और के एफ की वैल्यू दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, अपन को कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है सभी को, अपन को डेल्टा टी एफ बता रखा है कि उसका लोअरिंग कितना हो रहा है, डेल्टा टी एफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ CH3CWH एसिटिक एसिड का मास कितना है, 75 ग्राम, और मास, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 60 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास ऑफ क्या करेंगे अपन, एस्कॉर्बिक एसिड, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कितना है, 176 ग्राम, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर फॉर्मूले से। ठीक है, अपन को केएफ की वैल्यू दे रखी है, अपन को W2 फाइंड करना है, वैल्यू पुट करो बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो W2 की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली क्वेश्चन है ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कर देना, 2.11 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, क्या बताओ सूर्यांश, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.11 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, चलो। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, कैलकुलेट क्या करना है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, याद आना चाहिए, पाई भी इक्वल टू NRT, है ना, या अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N/V/RT। इन फॉर्मूले को याद रखो बच्चों, है ना, सॉल्यूशन के सारे न्यूमेरिकल कर लोगे आप, कंपटीशन लेवल के भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले चीजों को लिखा करो कि अपन को गिवन क्या है और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू, है ना, इन पास्कल, याद रखना, अगर पास्कल में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन को आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, वैल्यू पुट करते हैं अपन पास्कल में। ठीक है, exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मिल गया,
ठीक है, आर की वैल्यू अपन को पता ही है, अपन को क्या फाउंड करना है, पाई की वैल्यू फाउंड करनी है। तो फॉर्मूले में सिंपली अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से पहले याद रखो कि अपन को यूनिट क्या दे रखी है। तो पहले तो वॉल्यूम की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर में होनी चाहिए। तो अपन 450 ml को पहले लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर टेम्परेचर किस में दे रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन ने क्या किया बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस को अपन ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, केल्विन में, है ना। 273 प्लस 37 केल्विन में चेंज हो गया, है ना। आर क्या दे रखा है, 8.314 पास्कल में। वैल्यू क्या होती है, अगर अगर अपन को प्रेशर पास्कल में दे रखा हो, है ना, और वॉल्यूम लीटर में हो और टेम्परेचर केल्विन में हो, तो अपन कैसे वैल्यू, क्या वैल्यू होती है उसकी, 8.314। मैंने आपको तीनों वैल्यू लिखवाई थी, ठीक है। क्या लिखवाई थी मैंने आपको, तीनों चारों वैल्यू लिखवाई थी। बच्चों एक बार और नोट कर लो, अगर आप बिल्कुल भूल गए हो तो एक बार और नोट कर सकते हो वैल्यू। चलो एक सेकेंड बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। क्या निकालना था अपन को, पाई की वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई की वैल्यू निकालनी थी, अपन ने क्या किया, पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना। पाई इक्वल टू सी आर टी एन अपॉन वी आर टी। एन कितने है, एन है 1 ग्राम। 1 ग्राम ऐड किया अपन ने, उसका मोलर मास दे रखा है। तो वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मोलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उससे अपन को क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अपन ने क्या किया, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट कर दी बस अपन ने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हो गया क्लियर, इस क्वेश्चन में 2.12 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट कर देना मुझे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टेरा सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, a solution is a homogeneous mixture of two or more chemical non-reacting substance. Type of solution, there are 9 type of solution. Type of solution example, gaseous solution, liquid solution और solid solution. क्या बता दीजिए, बिल्कुल। देखो मैं वैल्यू लिखवा देता हूं आपको बच्चों, है ना। वैल्यू लिखते हैं अपन किसकी, आर की वैल्यू लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में अपन को आर की वैल्यू बड़ी जरूरत पड़ती है बच्चों, किसकी, आर की वैल्यू की। तो आप आर की वैल्यू लिख सकते हो बच्चों, है ना। आर की वैल्यू लिख लो, देखो याद रखना, नोट कर लो कॉपी पेन लेके। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314 इंटू 10⁻3, 8.314 इंटू 10⁻3, है ना, लीटर। जब वॉल्यूम किस में हो, लीटर, और प्रेशर किस में हो, पास्कल, है ना, और क्या हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, है ना, और मोल इनवर्स। ये तो होगी अपने पास एक वैल्यू। अगर प्रेशर किस में हो, एटीएम में हो, अगर प्रेशर एटीएम में हो तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 0.0821 इन लीटर, है ना। लीटर प्रेशर हो गया एटीएम में, और टेम्परेचर हो गया केल्विन में, और मोल इनवर्स, ठीक है। कंसेंट्रेशन क्या होगी, मोल इनवर्स। अगर प्रेशर हो बार में, वैल्यू पुट करो, प्रेशर हो बार में, तो आर की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 0.083, है ना, 0.083 लीटर, लीटर बार केल्विन मोल इनवर्स। बताओ बच्चों कोई दिक्कत, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ये आर की तीनों वैल्यू काम आने वाली है आपकी, है ना। जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करोगे, जब अपन को प्रेशर अगर पास्कल में दे रखा हो तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर प्रेशर एटीएम में दे रखा हो तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर प्रेशर बार में दे रखा हो तो वैल्यू क्या पुट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। देखो अपन को फाइंड करना है, डिफाइन द सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, डिफाइन द सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। अपन को बताना है कितने टाइप के सॉल्यूशन फाउंड हो बिल्कुल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, और सॉल्यूशन के कर लिया, नोट कर लो बच्चों। चलो नेक्स्ट
अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था गैस इन गैस, गैस इन गैस का सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन, है ना, सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन। तो इस जगह जो गैस है ना वो सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है, देखो दो फेज थे, सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनकी फिजिकल इनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर, इनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर अपन कितने तरह के सॉल्यूशन फाउंड हुए, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाउंड हुए, है ना। उन 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल भी देना है अपन को। तो पहला है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा गैस। तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। ठीक है। इसी तरीके से अपन ने क्या किया, लिक्विड, जहां सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन होगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन कहां होगा, जहां सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। इनके एग्जांपल भी दे रखे हैं बच्चों। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस कमेंट कर लिया होगा आपने अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्यूशन मैंने अच्छे से पढ़वाया था, ये वाला पॉइंट। अब देखो बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। यहां दे रखा है, अपन को एग्जांपल देखना है, अपन को एग्जांपल देना है किसका, गैस इन सॉलिड का, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल देना है। तो बच्चों एग्जांपल क्या हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम एंड डिसॉल्व गैसेस इन मिनरल्स। ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गए किसके, गैस इन सॉलिड के, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कौन सी टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मैं आपको बता चुका हूं, परसेंटेज वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वेट, है ना। और मोलरिटी हो जाएगी, मोलरिटी क्या थी, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन क्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत है। इसी तरीके से मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। केवल ये एक ऐसी टर्म्स है जिसमें अपन सॉल्यूशन की बात ना करते हुए किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की, वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन में क्या है, वही Na अपॉन Nt, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, डिफाइन कर लोगे बच्चों आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्ष, सूर्यांश, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अक्ष। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इन 68% नाइट्रिक एसिड बाई mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of acid if the density of the solution? हमको डेंसिटी दे रखी है ना, क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। अपन को क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल। उस सैंपल की मोलरिटी क्या होगी। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यूज्ड इन लेबोरेटरी, वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो देखो डेंसिटी दे दिया, तो अपन को पता है क्या दे रखा है, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास मीन्स 68 ग्राम ऑफ मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HNO3 63 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं होता, है ना, HNO3 का कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 68 ग्राम ऑफ HNO3। जब अपन को मोलर मास पता चल गया तो अपन ने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। HNO3 की क्या निकाल लिए, मोल्स, मोल्स आ गए अपने पास 1.079 मोल। तो डेंसिटी दे रखी है अपन को कितनी, 1.50 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन, वॉल्यूम किससे निकाल लेंगे, मास बाई डेंसिटी से। तो मास कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का, है ना, वो डेंसिटी कितनी है, इतनी। तो अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। तो अपन ने मोलरिटी के फॉर्मूले में बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अपन वैल्यू पुट करेंगे, अपन को मोलरिटी फाउंड हो जाएगी सॉल्यूशन की। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में तो बताओ। अक्ष, सूर्यांश, कोई प्रॉब्लम हो इस सवाल में तो पूछ सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं अपन, तो इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने अपनी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के मोलर मास लिखवाए थे। उन मोलर मास को याद रखना बच्चों। ठीक है।
उन मोलर मास को याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अ सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर में, लेवल एट 10% W/W, वेट बाई वेट दे रखा है। ठीक है, ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट वुड बी सॉरी बच्चों, चलो ध्यान दो अपने क्वेश्चन पर कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। what would be the molality and mole fraction of each component in the solution। अपन को परसेंटेज वेट अपॉन वेट दे दिया, अपन को मोलैलिटी फाउंड करनी है, मोल फ्रैक्शन फाउंड करना है ना। इफ द डेंसिटी दे दी अपन को इतनी है, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अपन को मोलैलिटी भी फाउंड करनी है, तो तीन कंसंट्रेशन टर्म्स अपन को फाउंड करनी है, तीन कंसंट्रेशन टर्म्स अपन को फाउंड करनी है। पहली मोलैलिटी, मोलैलिटी, फिर सेकेंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और थर्ड इज मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 10% वेट बाई वेट दे रखा है, 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मींस 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो वेट बाई वेट का मतलब आपको पता है ना कि 10 ग्राम ग्लूकोज कितना 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स है। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है? 180 ग्राम पर मोल होता है। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, है ना। अपन क्या करेंगे? मोल्स निकाल लेंगे, किसके? ग्लूकोज के मोल्स निकाल लेंगे और H2O के मोल्स निकाल लिए। तो मोल्स निकाल लिए तो अपन मोलैलिटी निकाल सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो अपन कैलकुलेट कर लिया अपन ने, क्या मोलैलिटी फाउंड हो गई, ये आ गई मोलैलिटी। अब अपन को फाउंड क्या करनी है? मोलैलिटी फाउंड करनी है और मोल फ्रैक्शन क्या फाउंड करना है ना। एक एक करके सारी टर्म्स कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में बच्चों। अगर दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट कर सकते हो। अब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे फाउंड करेंगे कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए अपन ने क्या किया? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सभी को पता है। अपन ने फाउंड कर लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, निकाल लिए थे अभी क्वेश्चन में ग्लूकोज के और वाटर के, बस उनको ऐड कर देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन, देखो एन डब्ल्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन एन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज और प्लस वाटर के मोल्स को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, किसका? एक तो ग्लूकोज का निकाल लिया और एक निकाल लिया मोल फ्रैक्शन वाटर का। तो क्या होगा? अपन को निकालनी है अब क्या? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में तो वॉल्यूम की बात होती है बच्चों। अब मोलैलिटी निकालने के लिए अपन ने क्या किया? डेंसिटी दे रखी थी, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन अपन को पता चल गया 100 ग्राम है और डेंसिटी 1.2 ग्राम है। देन क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया, अपन मोलैलिटी निकाल लेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे और मोलैलिटी आ जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे और मोलैलिटी आ जाएगी बच्चों। वैल्यू पुट करने के बाद मोलैलिटी आ जाएगी। चलो अच्छा ठीक है, मोलैलिटी आ जाएगी। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, है ना। देखो बच्चों, यूट्यूब पर तो अनअकैडमी ने आपको मौका दिया फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने का, है ना। इसी तरीके से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तुम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के लिए पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद मुझे फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, क्या दे रखा है? मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, वहां से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, फिर अपन वहां क्या है? क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पोल सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। तो वहां ज्वाइन करो मुझे और पोल सेशन ज्वाइन करो, ठीक है। तो हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? ये अपन को दे रखा है मोलैलिटी, किसकी? HCl की मोलैलिटी दे रखी है, HCl की मोलैलिटी दे रखी है, सॉरी बच्चों, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3। तो अपन को, चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो अपन ने क्या किया? Na2CO3 अपन ने क्या किया? मान लिया, अपन ने सपोज कर लिया कि x ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट है मिक्सचर में, है ना।
तो 1 माइनस एक्स ग्राम ऑफ NaSCO3 इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का, ये अपने कैलकुलेट कर लिया, 106 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एंड मोलर मास ऑफ NaSCO3, अपन ने दोनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लिए पहले, किसके, Na2CO3 के और NaSCO3 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इन एक्स ग्राम क्या होगा, एक्स ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एक्स अपॉन उसका मोलर मास, एक्स अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaSCO3 उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, अपन ने क्या किया, मोल्स निकाल लिए किस किसके, Na2CO3 और किसके, NaSCO3 के, ये निकाल लिए मोल्स। ठीक है, एज गिवन दैट मिक्सचर कंटेन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ Na2CO3 और NaSCO3, तो अपन को दे रखा है कि जो मिक्सचर है उसमें इक्विमोलर अमाउंट है, तो अपन क्या करेंगे, इनके मोल्स को इक्वल कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल हो जाएंगे, इक्विमोलर में क्या होता है, इक्विमोलर नाम से आपको पता चला है, इक्वल इन मोलर, इक्वल इन मोलर मतलब इनके मोल्स कैसे हैं, इक्वल मोल्स हैं, है ना। तो इन मोल्स को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू अपन पुट करके, एक्स की वैल्यू इन दोनों में पुट करके अपन क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, किसके, NO2CO3 के मोल्स निकाल लिए, पहले निकाल लिए Na2CO3 के। देखो सॉल्यूशन चैप्टर में जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स का सवाल है ना, तो बड़ी तसल्ली से सॉल्व कर सकते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है अपन को आगे, है ना। पहले अपन को देखना है गिवन क्या है, तो गिवन क्या है अपन के पास, पहले मोलर मास निकाल लेंगे दोनों का मोलर मास निकाल लिया अपन ने, फिर अपन ने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अपन को पता है इक्विमोलर सॉल्यूशन है, कैसा है, इक्विमोलर सॉल्यूशन है। तो अपन क्या करेंगे, मोल इनके दोनों मोल्स को इक्वल कर देंगे, तो अपन के पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू को जब अपन पुट करेंगे तो अपन पे क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaSCO3। तो अपन ने दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, पहले कर लिए Na2CO3 के मोल और यहां से कर लिए NaSCO3 के मोल्स कैलकुलेट, ये तो हो गए मोल्स कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, तो देखो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे पहले दोनों के लिए, हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन लिखी। देखो थोड़ा क्वेश्चन टफ है बच्चों, ध्यान दो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनसीईआरटी के, बिल्कुल एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को कंप्लीट करना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो Na2CO3 की हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, है ना, केमिकल रिएक्शन लिख ली दोनों की। एज कैन बी सीन ईच मोल ऑफ Na2CO3 नीड 2 मोल ऑफ HCl। अपन ने केमिकल रिएक्शन से क्या देखा कि Na2CO3 के हर मोल को 2 मोल ऑफ CHCl चाहिए, कितने, HCl चाहिए सॉरी, है ना। इसलिए 0.0526 मोल ऑफ Na2CO3 नीड कितने हो गए, 0.1052 मोल, 0.01052 मोल। तो ईच मोल ऑफ NaSCO3 नीड 1 मोल ऑफ HCl। तो इसी तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया कि अगर NaCO3 के एक मोल को 1 मोल ऑफ HCl चाहिए, तो इसी तरीके से 0.00526 मोल को NaCO3 मोल्स को NaSCO3 मोल्स को कितने नीड चाहिए HCl के मोल्स की, इतने। तो अपन ने दोनों के लिए HCl मोल्स की कैलकुलेशन कर ली कि इसको कितने HCl के मोल चाहिए और इसको कितने HCl के मोल चाहिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 0.01578 मोल आ गया। तो 0.1 मोल ऑफ 0.1 mHCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ HCl। जब अपन को दे रखा है मोलरिटी, HCl की मोलरिटी दे रखी है, गिवन है कि 0.1 mHCl मोलरिटी है, तो अपन को पता है कि 0.1 मोल किसमें प्रेजेंट है, 1000 ml में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मोलरिटी का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो 0.01578 मोल ऑफ 0.1 mHCl विल बी प्रेजेंट इन, अपन ने वहां से निकाल लिया, जब 0.1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 0.01758 कितने में प्रेजेंट होंगे, ये निकाल लिया 157.8 ml, ठीक है। तो अपन को यही फाउंड करना था बच्चों। देखो क्या दे रखा था सवाल में, अच्छे से सवाल देखो, रिपीट करते हैं, थोड़ा लेंथी सवाल था, है ना, कैलकुलेशन भी काफी बड़ी थी बच्चों इसकी। अपन को हाउ मेनी ml अपन को निकालनी थी, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mHCl आर रिक्वायर्ड, 0.1 mHCl के कितने ml रिक्वायर्ड होंगे टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3। इन दोनों का 1 ग्राम मिक्सचर है, Na2CO3 का NaSCO3 का। अब जब इनके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो कितने ml चाहिए, ये निकालना था।
तो अपन ने फिर इस तरीके से कैलकुलेशन कंप्लीट की। ठीक है, एक बार और देखना है इस वीडियो को तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार और देखना बच्चों तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आज तो मुझे बताओ। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। और यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कमेंट करो, है ना। अपना ध्यान रखो, घर रहो, सुरक्षित रहो। और इसके अलावा मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी बच्चों। वहां से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो तो आप मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी के बच्चों को भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को शेयर करो जिससे उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो अनअकैडमी आपको अच्छा मौका दे रही है फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखो, घर रहो, सुरक्षित रखो, सॉरी, घर रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।